कि भाई जब तक भारत के अंदर एक दलीय सरकार थी तब तक तो केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध कहते अच्छे थे। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग पार्टियों की जो सरकारें बनने लगी कि केंद्र में अलग है राज्यों में अलग है, तब जो केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध है वो तनावपूर्ण हो गए। ठीक है। और राज्यों की जो स्वायत्ता ऑटोनोमेसी है उसके अंदर भी क्या आने लगा, खराब होने लगा। ठीक है। राज्य कहने लगे भाई हमको ज़्यादा पावर चाहिए, सेंटर में अलग सरकार है स्टेट में अलग सरकार है, तो सेंटर स्टेट वालों को ज़्यादा पावर देगी नहीं। तो इसके बीच क्या हुआ, केंद्र और राज्यों के मध्य क्या होने लगे, तनातनी होने लगी, मतलब संबंध क्या होने लगे, तनावपूर्ण होने लगे। तो केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए और केंद्र राज्य संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए अधिक कोऑर्डिनेशन से संचालित करने के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों का गठन किया गया। और इसी के अंदर आता सरकारी आयोग। 24 मार्च 1983 को इसका गठन हुआ था और अपनी रिपोर्ट दी थी 1987 के अंदर। 1600 पन्नों की रिपोर्ट दी। न्यायमूर्ति थे रणजीत सिंह सरकारिया साहब और उनकी अध्यक्षता के अंदर 3 सदस्यीय कमेटी गठन हुआ था। सदस्य थे शिवरामन साहब और SR सेन साहब। तो भाई सरकारी आयोग ने सिफारिशें दी थी कि भाई जो केंद्र राज्य संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए जो संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर रहे हो ये गलत है। ठीक है। ये ना तो उपयुक्त और ना ही जरूरी भी है, ये ना तो उपयुक्त और ना ही आवश्यक है। ठीक है। अगर हमें देश की एकता और अखंडता को बचाए रखना है तो हमें केंद्र को अधिक मजबूत बनाना ही होगा। ठीक है। दूसरा कि राज्यपाल को नियुक्त करते समय ये देखा जाए कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति हो जो कि किसी दलीय राजनीति के अंदर लिप्त ना हो, मतलब जो दलीय पूर्वाग्रह से ऊपर उठने की क्या रखता हो, क्षमता रखता हो। ठीक है। और राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो 5 वर्ष के लिए की जाए और इस बीच उसका कहीं भी ट्रांसफर न किया जाए। आर्टिकल 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया जाए और इसके अंदर क्या हो, स्थायी रूप से गठन किया जाए। ठीक है। और इनके अंदर क्या हो, CM भी शामिल हो राज्यों के। ठीक है। और आर्टिकल 155 के अंदर भी क्या हो, संशोधन हो। ठीक है। और आर्टिकल 155 में संशोधन कैसे हो कि जब भी किसी व्यक्ति को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाए तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से भी क्या किया जाए, परामर्श किया जाए, जो कि एक स्वस्थ परंपरा है। ठीक है। दूसरा कि अगर राज्यपाल किन्हीं विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास राष्ट्रपति के विचारार्थ रखता है तो राष्ट्रपति को ये होना चाहिए कि वो 4 माह के भीतर क्या कर दे, अपना निर्णय दे दे उन विधेयकों पर। ठीक है। और नेक्स्ट कि और क्या था, हाँ, कि केंद्र राज्यों के मध्य जो निगम कर हैं, उपकर हैं, राजस्व हैं, उनके उचित बंटवारे के लिए संविधान में क्या हो, संशोधन हो। ठीक है। और हम बात करें कि राष्ट्रीय विकास परिषद का नियम चेंज कर दो और क्या कर दो, राष्ट्रीय एवं आर्थिक विकास परिषद, और इसको केंद्र और राज्यों के मध्य एक राजनीतिक स्तर की सर्वोच्च संस्था के रूप में क्या कर दो, स्थापित कर दो। और जब भी केंद्र सरकार संवर्धित सूची पर कानून बनाए तो उससे पहले क्या करे, राज्यों से परामर्श कर ले। ठीक है। और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए त्रिभाषा सूत्र का क्या करे, राज्यों के अंदर गठन करने के लिए प्रभावी कदम उठाए। वो इंजीनियरिंग, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, इसके अंदर अखिल भारतीय सेवाओं का गठन किया जाए। हाईकोर्ट के जजों का ट्रांसफर करने से पहले उनसे पूछ ले कि उनकी इच्छा कहाँ पर है ट्रांसफर होने की। ठीक है। योजना आयोग को एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में क्या कर दो, गठित कर दो। और राज्यों को ऋण के बंटवारे की जो पद्धति उसमें भी क्या करें, पुनर्विचार करें। जो आर्थिक रूप से कमजोर राज्य हैं उनके राजस्व वितरण में क्या किया जाए, बढ़ोतरी की जाए। और राज्य के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बलों की जो नियुक्ति है उसका अधिकार जो है केंद्र को पूर्ण रूप से हो, चाहे राज्यों की इच्छा हो या ना हो। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई राज्य नहीं चाहता है कि भाई मेरे यहाँ पर केंद्र सरकार क्या करे, केंद्रीय सुरक्षा बल का गठन करें, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया भाई हाँ करना है तो करना है, इसमें राज्यों की मर्जी नहीं चलेगी, अगर राज्यों की इच्छा हो या ना हो। अगर केंद्र सरकार ये देखती है कि भाई हाँ इस राज्य के अंदर केंद्रीय सुरक्षा बल की स्थापना करना है तो बस कर सकती है, उसका पूरा अधिकार है। और तो क्या ही है।